एआईबी में बार बार पूछे गए क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट होते हैं उसके एमसीक्यू हम आपको करवाएंगे। तो ये हम प्लेलिस्ट अलग बनाएंगे, डे 1 है ये, ठीक है। तो वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एआईबी में बार बार पूछे गए प्रश्न, यही प्लेलिस्ट का नाम होगा, ठीक है। तो एआईबी 19 में भी आपको प्रैक्टिस करनी, क्योंकि जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो ज़रूर कुछ ना कुछ आपको मिलते ज़रूर हैं, और ये होता है आपका 8 मार्क्स का, ठीक है। तो इसमें हम फैमिली लॉ में हिंदू विधि और मुस्लिम विधि दोनों हम करवाएंगे, और इसमें जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसको भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील विथ। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा है वो ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें शामिल क्या चीज़ होती हैं ये हम आपको बताते हैं। यदि एक पति या पत्नी बिना किसी उचित कारण के दूसरे पति या पत्नी से अलग हो जाते हैं तो पीड़ित पक्ष वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए जिला न्यायालय में आवेदन कर सकता है, यानी कि वाद डाल सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, ज्वाइंट फैमिली की संपत्ति में अब बेटी की बराबरी का हिस्सेदार जैसे बेटा था उसी तरह बेटी थी, तो ये किस अमेंडमेंट में दिया गया है? तो ये हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, 2005 में दिया गया था हिंदू उत्तराधिकार संशोधन, जिसमें कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से लिंग को जो पक्षपात था वो हटा दिया गया, उसमें संशोधन करके 2005 कर दिया गया। इसमें शामिल क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है। इसमें जो पुत्रों के बराबर पुत्रियों को भी अधिकार मिलेंगे सैदाई परिवार में, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर बेटियों की अगर शादी हो गई है तो भी वो अधिकार रखती हैं मायके में, ठीक है। और दूसरी चीज़, विधवा धारा 24 में विधवाओं को भी उसमें संपत्ति का अधिकार मिलेगा अगर वो शादी नहीं करती हैं, तो अगर शादी कर लेती हैं तो उस पर रोक लगा दी जाएगी। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि एआईबी में पूछे गए। वैसे तो जुडिशरी के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। चाहे एलएलबी हो, बीए एलएलबी हो, चाहे जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, किसी में भी हो तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एआईबी में तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आता है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान रखना, बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है। अमेंडमेंट 2005 में की गई थी, ठीक है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन 2005, और पहले क्या था 1956 में था पहले। दोनों चीज़ें पूछ लेते हैं ना कि पहले का और अब का, दोनों चीज़ें पूछ लेते हैं। तो अब का 2005 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, मुबारात एट अंडर मुस्लिम लॉ रिफर्स टू, यानी कि मुस्लिम कानून के तहत मुबारात का उल्लेख यानी कि अर्थ क्या होता है? तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, आपसी सहमति से विवाह विच्छेद कर सकते हैं। मुबारात का अर्थ ये होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों की सहमति से हो सकता है विवाह विच्छेद। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज विथ म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, इंडियन डाइवोर्स एक्ट यानी कि भारतीय तलाक अधिनियम की धारा 10 के भेदभावपूर्ण पहलुओं को नए खंड में प्रतिस्थापित करके हटा दिया गया। तो ये कौन सी अमेंडमेंट में दिया गया था और पहले क्या था? तो इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 में संशोधन करके अब कौन सा कर दिया गया? 2001 में संसद द्वारा भारतीय तलाक संशोधन अधिनियम 2001 पारित किया गया। इसमें शामिल क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें शामिल हैं आपसी सहमति, पुनर्विवाह की स्वतंत्रता, अन्य तलाक अधिनियमों का निरसन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, इंडियन डाइवोर्स अमेंडमेंट एक्ट 2001, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट है। तो ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन का यानी कि दृष्टांत, ठीक है। तो ये आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। फैमिली
फैमिली लॉ में। तो ये इसमें देखना है, समझना है इसको। ए बी की माँ है, वह विधवा हो जाती है। विधवा कौन हो जाती है? ए। वह पुनः विवाह करती है। और बी की मृत्यु हो जाती है। क्या ए माँ के रूप में उसके लिए सफल हो सकती है? दोनों हिंदू हैं, तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, यानी कि हाँ हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एआईबी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सेक्शन से मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको केस लॉज मिलेंगे। इसमें केस लॉज भी आपको हम करवाएंगे यहाँ पे। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन इसमें काफ़ी आते हैं। केस लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको देखना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट केस है जो आपके फैमिली लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसके बाद का अर्थ मतलब पिता के जीवन काल के बाद, ये सेक्शन 6 से है ये। ठीक है, तो जीवन काल के बाद नहीं है, वास्तव में इसका अर्थ है अनुपस्थिति में। यदि पिता विभिन्न कारणों से उदासीनता, शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण गैर कार्यान्वयनात्मक है, तो उस स्थान से दूर जहां बच्चा मां के साथ रहता है, आपसी समझ से इसे पिता की अनुपस्थिति माना जा सकता है। कौन से मामला था इसका? ठीक है, जहाँ पे पिता के बगैर बच्चा माँ के पास में रहता था, ये कौन सा मामला था? तो ये मामला था गीता हरिहरन का मामला था। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको आप ध्यान देना। क्वेश्चन हमारा है, शमीम आरा बनाम स्टेट ऑफ यूपी किस केस से संबंधित है? तो इसका जो ऑप्शन है वो ए बिल्कुल राइट है। तलाक देने के लिए एक मुस्लिम पति के लिए पूर्व शर्त तलाक की घोषणा है, जिसे सबूतों पर साबित करना होगा। ठीक है, ये कौन सा केस था? शमीम आरा बनाम स्टेट ऑफ यूपी से संबंधित केस है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आप दोबारा करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए ऑप्शन दे देंगे कि आपको कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले इसको। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, लेकिन आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। हाल ही में एक संशोधन द्वारा जन्म से एक सैदाइकी की बेटी को अपने आप में एक सैदाइकी बन जाता है, जैसे कि बेटा कौन सा संशोधन? ठीक है, तो इसका आपको मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कौन से अमेंडमेंट में था ये? मैं एक करा चुकी हूँ। इसी टाइप के क्वेश्चन घुमा फिरा के एआईबी में ज़रूर आते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अगर अमेंडमेंट देनी है बेटी और बेटा का, तो आप जान जाएंगे कि कौन से अमेंडमेंट से दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको आंसर मुझे देना है। तो एआईबी 5 में, 6 में, 7 में अभी तक जितने भी हुए हैं उसमें से बहुत कम होगा जो पूछे नहीं गए होंगे ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना। और क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, तलाक अ तफवीज़ इज़। तो इसका जो राइट ऑप्शन है तलाक बाय डेलीगेशन, यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे प्रतिनिधिमंडल के द्वारा तलाक। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन इतने हमने कवर किए हैं, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये सेकंड पार्ट भी आपका बनाएंगे, हम छोटे छोटे से पार्ट बनाएंगे, जिससे कि आपको आसानी रहे समझने में कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एआईबी में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।